पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और यह एकादशी बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। एकादशी के दिन अगर आप कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ उपाय कीजिए। उपाय करने से ही आपने जाने अनजाने में कुछ पाप किए होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं जिससे आपके जीवन में परेशानी आ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या की जाती है, अबॉर्शन करा दिया जाता है, या फिर गौ हत्या है, स्वर्ण चोरी है। जाने अनजाने में अगर आपने कई ऐसी गलतियाँ की होती हैं तो आपके जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, घर में लड़ाई का माहौल रहता है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है। अगर ये सब स्थितियों से आप परेशान हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत जरूर रखिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखने से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा, जाने अनजाने में किए गए पाप का आपको जो है क्षमा याचना मिलेगी। तो एकादशी का व्रत जरूर रखिए। व्रत अगर रखते हैं तो 25 तारीख को ही सुबह आप व्रत का संकल्प लें। और अगर आप जैसे व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तुलसी माता के समक्ष आप उपाय कीजिए, तुलसी माता की विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिए। निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए कई ऐसे उपाय हैं जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। उपाय हमारे शास्त्रों से लिए जाते हैं और ये जो उपाय होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से विधि विधान से उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है, मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। आपको बता दें कि इस बार की जो पाप मोचनी एकादशी है वो 25 तारीख को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो 26 तारीख को सुबह 3:58 पर होगा। ऐसे में एकादशी का जो उपाय किया जाएगा, जो दान पुण्य आप किया जाएगा, कई जगहों पर 25 तारीख को किया जाएगा और कई जगहों पर 26 तारीख को किया जाएगा। जो आप दान पुण्य करेंगे, जो उपाय करेंगे वो आप 25 तारीख को करेंगे। और अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस अनुसार जो है 25 या 26 में से जिस दिन भी व्रत रखा जाए तो आप उस दिन व्रत कीजिए, विधि विधान से कीजिए, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ सरल से उपाय की जो अगर आप करते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। आपको क्या करना है, 25 तारीख को पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी भी अकेले इन उपायों को कर सकती है, पति भी अकेले इन उपायों को कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि 25 तारीख को सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 से 6 के बीच में उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। पीले कलर के वस्त्र जो है एकादशी के दिन पहनने से श्री हरि विष्णु की अति कृपा आप पर होती है, क्योंकि पीला कलर जो होता है वो श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जो है पीले कलर के वस्त्र धारण करें। इसके बाद ही सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ आपको जरूर देना है अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो। सूर्य भगवान को अर्घ देने से सभी जो ग्रह होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपको वंश की वृद्धि होती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें और उसके साथ ही आपके घर के पूजा स्थल में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से अगर तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप जो है विधिवत श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करें। पीले फूलों से श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करें। तुलसी के जो पत्ते हैं उनसे आप श्री हरि विष्णु का श्रृंगार कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों की आप माला बनाकर श्री हरि विष्णु को पहना सकते हैं और माँ लक्ष्मी का भी आप जो है विधि विधान से पूजन अर्चन करें।
पीली चीज़ों का आप प्रसाद लगाएं। बेसन के जो लड्डू होते हैं वो आप श्री हरि विष्णु को 11-21 लड्डू अपनी मनोकामना के साथ में विष्णु जी को आप चढ़ा सकते हैं। घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, जो आपको घी का ही करना है। और घी का जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो संतान गोपाल मंत्र का जाप जितना हो सके आप एकादशी है, पूर्णिमा है, इन सब विशेष तिथियों पर जरूर किया करें। और इसके साथ ही आप एक विशेष उपाय करेंगे जो आपके वंश की वृद्धि करेगा। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको जो है केला का फल, केला ऐसा जो कि अगर आपको जो है एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले मिल जाते हैं, या फिर ऐसा केला मिल जाता है जो कि आपस में जुड़े हुए हों, ऐसा केला आप बाज़ार से लेकर आएँ। अगर ऐसा नहीं मिलता तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले लें। वो आप श्री हरि विष्णु की जब पूजा अर्चना करें तो आप रोली लें और रोली को आप थोड़ा सा गंगा जल से अच्छे से भिगो लें और दोनों ही केले पर आप जो है स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें और ये दोनों ही केले आप श्री हरि विष्णु को पूजा के दौरान चढ़ा दें। विधि विधान से विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें और जब आपकी पूजा हो जाए तो यह जो केले हैं वो आपको उठा लेना है और उसमें से एक केला आपको कन्या को दे देना है, या तो गाय माता को अगर आप खिलाते हैं तो और भी अच्छा माना जाता है। कोशिश यह करें कि एक केला गाय माता को खिलाएं और जो दूसरा केला होगा वो जो भी महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता है, गर्भधारण या बार मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति की कामना है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को 26 तारीख को सुबह आपको यह जो केला है अपने घर की पूर्व दिशा में मुख कर इस केले का आपको सेवन करना है। बैठकर आपको यह केला खाना है, खड़े होकर नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। केला खाते समय श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको विनती करनी है। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से 1 से 3 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है, जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग जरूर बनते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता के समक्ष अगर आप एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तुलसी माता को एक लाल कलर की चुन्नी आप चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार की चीज़ें अगर आप उन्हें चढ़ाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें। तुलसी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ आपको नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11-21 बार जाप तुलसी माता के पास में बैठकर करें। और इसके बाद तुलसी के क्यारे की आप 11 या 21 बार परिक्रमा लगाएं परिक्रमा करते समय, और लाल मौली का धागा आप उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए जरूर बांध दें। ऐसा करने से जो है आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। चैत्र के महीने में तुलसी की पूजा करने का विधान है। तुलसी की पूजा अगर आप चैत्र माह के पूरे दौरान करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता की विधिवत पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों का अंत होगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में आप मीठा जल जरूर अर्पित करें। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर पीपल के पेड़ में आपको जल जरूर चढ़ाना है। पीपल के पेड़ में एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। श्री हरि विष्णु के नाम से आपको दीपक जलाना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की विधिवत पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो गृह दोष होता है, नजर दोष होता है, पितृदोष होता है, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इन उपायों को आप जरूर कर लें। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय की सेवा जरूर करें। गाय को आप जो प्रसाद में केला आपने चढ़ाया है वो आप खिलाएं, नहीं तो रोटी भी आप खिला सकते हैं, हरा चारा खिलाएं, जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपसे बन पाए, गाय माता को आप जरूर खिलाएं। गाय माता का आशीर्वाद लें। गाय की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और हमारे वंश की जो वृद्धि होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है अगर हम गाय माता की पूजा करते हैं तो गाय माता की
विधिवत पूजन अर्चन करें और आप जो है गाय माता का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। एकादशी के दिन दान जरूर करें। चीनी का दान आप कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। एकादशी के दिन जो मीठा शरबत होता है आप उसको दान कर सकते हैं। गरीब व्यक्तियों को अन्न का दान कर सकते हैं। ये सब करने से भी हमारे जो ग्रह दोष होते हैं, हमारे जो भाग्य की रेखाएँ होती हैं वो सही हो जाती हैं और जीवन में चल रही जो परेशानियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। तो पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि बहुत ही शुभ एकादशी है। तो इस दिन आप उपाय जरूर कर लें। 25 तारीख को आपको उपाय करना है, जो दान पुण्य करना है, जो आपको व्रत करना है 25 तारीख को आप जरूर करें। और अगर आपके क्षेत्र में 26 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो आप 26 तारीख को भी रख सकते हैं। दोनों ही दिन बहुत ही शुभ दिन है, दोनों ही दिन उपाय कर सकते हैं। तो आप वैसे तो आप 25 तारीख को ही उपाय कीजिए, क्योंकि जो पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो 25 तारीख को ही एकादशी का दिन है। एकादशी का जो आपको दान पुण्य करना है, जो उपाय करना है 25 तारीख को ही करें। किसी कारण से 25 तारीख को नहीं कर सकते तो आप 26 तारीख को भी 1 बजे से पहले कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन उपाय का जो आपको फल मिलेगा वो अतिशीघ्र मिल जाएगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ लक्ष्मी।